दोस्तों, जैसा मेरे चैनल का नाम है ट्रेजर ऑफ इंडिया यानी कि हिंदुस्तान का खजाना, तो अपने इस चैनल पर मैं आपको अवगत कराता हूं उन तमाम चीज़ों से जो सच में भारत का खजाना है। फिर वो चाहे भारत का आयुर्वेद हो, भारत के मंदिर हों, भारत का ज्योतिष हो या भारत की रेसिपीज़ हों, तो आज मैं एक और भारत के खजाने का जिक्र करूंगा, हमारी हिंदुस्तानी खाट। जी हाँ दोस्तों, आप हैरान हो गए सुन के कि हमारी हिंदुस्तानी खाट जो है वो भारत का खजाना कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पर ये आपको सुनकर हैरानगी होगी कि ये बहुत ही साइंटिफिक खाट है, जिसे हम साधारण सी दिखने वाली खाट समझते हैं। हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे। सोने के लिए खाट हमारे पूर्वजों की सर्वोत्तम खोज है। हमारे पूर्वज क्या लकड़ी को चीरना नहीं जानते थे? वह भी लकड़ी चीरकर उसकी पट्टियाँ बनाकर डबल बेड बना सकते थे। डबल बेड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। लकड़ी की पट्टियों में कीलें ही ठोकनी होती हैं। चारपाई में भी चाहे बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन एक समझदारी है कैसे शरीर को अधिक से अधिक आराम मिल सके। जी हाँ दोस्तों, चारपाई बनाना एक कला है। उसे रस्सी से बुनना पड़ता है, उसमें दिमाग और श्रम दोनों बहुत लगते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी भारतीय खाट कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब हम सोते हैं तब सिर और पाँव के मुकाबले पेट को अधिक खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि रात हो या दोपहर में लोग अक्सर खाने के बाद सोते हैं, तो पेट की पाचन क्रिया के लिए अधिक खून की ज़रूरत होती है। तो खाना खाने के बाद जब हम इस खाट पर लेटते हैं तो हमारी पीठ थोड़ी सी झुक जाती है, जिससे खून का बहाव पेट की तरफ यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर बढ़ जाता है, जो हमारे खाने को जल्दी पचाने में मददगार साबित होता है। दुनिया में जितनी भी आराम कुर्सियाँ आप देख लें, सभी में चारपाई की तरह झोली बनाई जाती है। बच्चों का पुराना पालना सिर्फ कपड़े की झोली से ही बना दिया जाता था, पर आधुनिक युग में लकड़ी का सपाट बनाकर उसे भी बिगाड़ दिया गया है। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द कभी नहीं होता। दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सलाह भी दी जाती है। तो दोस्तों, जो लोग पुरानी से पुरानी कमर दर्द या पीठ दर्द से परेशान है, वो इस चारपाई पर सोना शुरू कर दें तो 100% उनकी पीठ की दर्द धीरे धीरे बिना किसी दवा या एक्सरसाइज के खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, चाहे कितना भी महंगा डबल बेड हो, डबल बेड के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है। चाहे कोई करोड़पति भी क्यों ना हो, उसके भी डबल बेड के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है, जिससे उसके नीचे रोग के कीटाणु पनपते हैं। और दूसरी बात, कोई चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो, रोज़ रोज़ उसके नीचे सफाई कभी नहीं करा पाता, जबकि चारपाई को रोज़ सुबह खड़ा कर दिया जाता था और सफाई भी हो जाती थी। इतना ही नहीं, हर रोज़ चारपाई को धूप में भी रखा जा सकता है, जिससे उसके अंदर कोई भी कीटाणु ना पनप सके। पर कोई भी व्यक्ति अपने डबल बेड को बाहर धूप नहीं लगवाता, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। इसलिए चारपाई की बहुत ज़्यादा महत्वता है। इसके अलावा अगर किसी को डॉक्टर बेड रेस्ट लिख देता है तो 2-3 दिन में उसको इंग्लिश बेड पर लेटने से बेड सोर होने शुरू हो जाते हैं। पर भारतीय चारपाई ऐसे मरीजों के लिए बहुत काम की होती है। चारपाई पर सोने से कभी भी बेड सोर होने की आशंका नहीं रहती, क्योंकि उसमें हवा आर पार होती रहती है। और गर्मियों में इंग्लिश बेड गर्म हो जाता है, इसलिए एसी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सनातन चारपाई पर नीचे से हवा लगने के कारण गर्मी बहुत कम लगती है। और बांध की चारपाई पर सोने से सारी रात ऑटोमेटिकली सारे शरीर का एक्यूप्रेशर होता रहता है। गर्मी में छत पर चारपाई डालकर सोने का आनंद ही कुछ और है। ताज़ी हवा, बदलता मौसम, तारों की छाँव, चंद्रमा की शीतलता जीवन में उमंग भर देती है। हर घर में स्वदेशी बाण की बुनी हुई चारपाई जरूर होनी चाहिए। हम जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की इस धरोहर को भूलते ही जा रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे भी ये चारपाई ढूंढने में या देखने में बहुत घरों पर जाना पड़ा। हमारे आसपास किसी के घर में भी ये चारपाई नहीं उपलब्ध हुई, फिर जाकर हमारे शहर से दूर किसी के घर पर ये उपलब्ध हुई। तो इससे पता चलता है कि हम अपने
पूर्वजों की, जो कि बहुत वैज्ञानिक थे, उनकी सारी धरोहरें जिसके पीछे बहुत साइंस थी, उसको भूलते जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए, हम बहुत आगे निकल आए। नहीं, हम आगे नहीं, हम पिछड़ रहे हैं दोस्तों। तो हमें अपने पूर्वजों की बनाई हर चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए और उसके फ़ायदों को समझना चाहिए। तभी हम ये राज समझ पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने वो सब चीज़ें क्यों बनाई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी हमारे हिंदुस्तान के इस खजाने के बारे में अवश्य बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।